तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में कैसे आरडी कैलकुलेट किया जाता है। आरडी कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको डेमो दिखाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आरडी जब हम डिपॉजिट करते हैं फिक्स एक बार होता है इसमें, और जब डिपॉजिट करते हैं तो हमें आरडी में कैलकुलेट किस तरह से ब्याज किया जाता है। तो दोस्तों हमने सबसे ऊपर हम लिख देते हैं अमाउंट 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये हमने लिख दिया। तो 1 लाख रुपये लिखा हमने, तो देखो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, सारी जगह हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं, इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूला चेंज हो रहा है। अब क्या है कि सबसे ऊपर हमारा अमाउंट है 1 लाख रुपये, और उसके बाद हमें जो है कि इस पे इंटरेस्ट जो मिलता है वो 1 साल का 5% या इससे भी ज्यादा का मिल सकता है। तो हम 5% मान के चलते हैं कि 5% हमें 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है। अब उस इंटरेस्ट को हम डिवाइड कर देंगे किससे, हमें 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर से हमने डिवाइड किया है, यानी 4 से डिवाइड कर दिया इसे, तो हमारा 1 क्वार्टरली जो है कि इंटरेस्ट निकल के आ गया है। अब हमने इस पे जो कि ब्याज हमने लगाया है वो जो है कि हमारा 4% का है, तो 4% के हिसाब से हमने इसमें 3 महीने का ब्याज हमने लगाया है। वो ब्याज कैसे लगाया ये सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बता देंगे। तो इसमें 4 क्वार्टर होते हैं और 3 महीने पे ब्याज मिलता है आरडी में। तो अब चलिए देखते हैं, डेमो हमने तो देख लिया, अब ये किया हमने कैसे, ये सारी चीजें हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी डाटा को हम यहां से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसी में हम समझा देते हैं आपको, और उसके बाद हम आपको थोड़ा सा जूम करके और दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या हुआ है। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें हम आ जाते हैं और यहां से हम लेते हैं कि हमें जो है कि सबसे पहले तो हमें अमाउंट डालना है कि अमाउंट हमारा कितना रहेगा, यही अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट हमारा कितना है, और इंटरेस्ट को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, क्योंकि 4 क्वार्टर है, 4 बार हमें जो है कि 3-3 महीने का क्वार्टर होता है और 4 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद पहला इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा और बैलेंस होगा वो हमारा यहाँ होगा, और दूसरा कैलकुलेट बैलेंस और जो हमारा होगा वो इसमें होगा, और तीसरा हमारा यहाँ पे होगा, और चौथा सबसे लास्ट में होगा। तो ये चारों स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। पहले हमने यहाँ पे बैलेंस तो डाल दिया है, और यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या किया है। हमने यहाँ गए हैं होम में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ ना नंबर, और नंबर में जाके कस्टम में जाके हमने यहाँ जो हमने लिखा है कि ईयरली इंटरेस्ट, यहाँ लिखा है हमने 5%, ईयरली इंटरेस्ट 0.5%, तो हमने यहाँ 5% ईयरली जो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ ठीक उसी तरह हमने यहाँ जाके और हम गए हैं यहाँ नंबर में जाकर यहाँ कस्टम में आए हैं, और कस्टम में आने के बाद यहाँ हमने लिख दिया है कि मंथली इंटरेस्ट, तो मंथली इंटरेस्ट भी हमने यहाँ लिख दिया है, और उसके बाद हमने कर दिया है ओके। तो ऐसे हमने किया है। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ कि हमने कैसे किया, आपने देख लिया। यहाँ हम जो है कि पहली बार हमने क्या किया है, पहले महीने में हमें कुछ नहीं मिलना है, पहले महीने में हमें जो है कि 0-0 रखना है, दूसरे महीने में 0-0 ही है, और तीसरे महीने में हम जो क्या करेंगे कि तीसरे महीने में कुल टोटल हमने बना कि हमने तीसरे महीने में हमने यहाँ से जो कि हमने डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट यहाँ कर देंगे। डिपॉजिट में सारे हमारे अमाउंट यहाँ हमने मान लो कि हमने इसी को हम सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ 0-0 कर देते हैं, और नीचे आ जाएंगे, और नीचे हम आने के बाद हम करेंगे इजिकल टू सम, या इजिकल टू भी कर सकते हो, इजिकल टू करके और इस वाले अमाउंट को आप यहाँ से ले लो। 1 लाख रुपया हो गया। अब हमें यहाँ इसका ब्याज निकालना है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ हमने इजिकल टू लगाया है, और इस 5% को हमने क्या किया है, इसको हमने डिवाइड कर दिया है 4 से। ठीक है, तो हमारा इतना बैलेंस आ गया है, हम 4 से कर देते हैं। 4 क्वार्टर हो गए, हमने 4 से कर दिया। अब उसके बाद कहते हैं, अब हम आते हैं यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला इजिकल टू सम लगा लीजिए, और 1 लाख रुपये को हमने क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया किसे 1.25 से, तो हमारा जो कि ब्याज कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम ब्याज का टोटल करेंगे, तो ब्याज को हम इक्वल टू करके और यहीं से ब्याज को हम ले लेते हैं ऐसे, और टोटल हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल बैलेंस इक्वल टू जो हमने डिपॉजिट किया है वो, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो।
टोटल हमारा ये हो गया। अब हम अगर जो पहले क्वार्टर की बात करें तो 1,12,050 रुपया हमें मिलेगा। अब आगे चलते हैं, फिर इसमें भी हमारा 0 हो जाएगा दूसरे क्वार्टर में, और पांचवें मंथ में और छठवें मंथ में हम क्या करेंगे कि अब करेंगे यहाँ इजकल टू, और टोटल अमाउंट यही वाला हम यहाँ ले लेंगे। ये टोटल अमाउंट हमारा यहाँ आ गया। अब इस पे यहाँ ब्याज लगेगा, इस पे हम ब्याज लगा देंगे इजकल टू 1,12,050 रुपये और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.25, तो हमारा ब्याज हो गया ये वाला। अब इस ब्याज को हम क्या करेंगे, यहाँ इजकल टू करके और इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम ले लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे इजकल टू, आप सम करना चाहते हो तो सम कर लो, इसमें सम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, और उस पर क्या करें टोटल अमाउंट, और उसके बाद प्लस में कर देंगे इंटरेस्ट को, ये वाला इंटरेस्ट। अब छठे महीने में हमारा ये अमाउंट जो है कि ये वाला हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे अब इसमें भी तीसरे क्वार्टर अब चलेगा, तो तीसरा क्वार्टर में हमारा तो 0 ही रहेगा 2 में, और तीसरे में आ जाएगा इजकल टू टोटल ये वाला अमाउंट यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ ब्याज इस पे लगेगा, इजकल टू सम लगाना हो लगा लो, नहीं तो वैसे भी चल जाएगा काम, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.25 से, तो हमारा अब ब्याज जो है कि 1281 रुपये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसे हम कर लेंगे इजकल टू ये, और प्लस में रख लेंगे ये वाला, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ। अब हमें हमारा तो ये तो है ही हमारा, चलो कोई बात। अब यहां आ जाते हैं, यहां करेंगे इजकल टू सम, ठीक है। अब इस वाले में प्लस कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट ये आ जाएगा। अब यहां करेंगे इजकल टू टोटल हमारा जो अमाउंट है वो, और प्लस में कर देंगे इंटरेस्ट, तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें भी हमारा चौथे क्वार्टर में भी 0 होगा, और यहाँ भी हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ इजकल टू लगाएंगे, और टोटल हमारा जो है कि बैलेंस, इसको हम एंटर करके यहाँ ले लेंगे। अब यहाँ भी हमारा ब्याज होगा इजकल टू सम लगा लेते हैं, और हम जो कि इस पे क्लिक करके और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, ठीक है। अब यहाँ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा टोटल इजकल टू सम, और इस वाले में प्लस कर देंगे इस वाले को, तो ये हो गया। और यहाँ पे हम करेंगे इजकल टू सम, इजकल टू सम, और टोटल अमाउंट, और प्लस में हम कर देंगे इंटरेस्ट। तो अब क्या हुआ, हम देख लेते हैं कि हमारा जो है कि जो भी हमारे पास ब्याज बनता है और अमाउंट बनता है तो कैसे मंथली क्वार्टर में जो भी हमने लिया है वो अमाउंट हमारा जो है कि 1,00,000 रुपये का है। पहले क्वार्टर में हमारा ब्याज बना है जो कि 1250 रुपया, और 1250 रुपया टोटल इंटरेस्ट भी हो गया, और टोटल हमारा अमाउंट हो जाएगा 1,12,050 रुपये, 1250 रुपये। दूसरे में जो है कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद दूसरे में हमें दूसरे क्वार्टर में जो कि हमें ब्याज जो मिला है 1265 रुपये का मिला है, 65 रुपये 63 पैसे का मिला है, और टोटल हमारा ब्याज जो हो गया है 2515 रुपये 63 पैसे, और टोटल हमारा अमाउंट जो है 1,25,15 रुपये 63 पैसे, ठीक है। अब तीसरे क्वार्टर में आ जाते हैं कि तीसरे क्वार्टर में हमारा जो कि इंटरेस्ट बनना है 1,218 रुपये 45 पैसे, और जो है कि टोटल हमारा इंटरेस्ट हो गया 3797 रुपये 7 पैसे, और जो है कि 1,37,93 रुपये 7 पैसे हमारा जो है कि तीसरे क्वार्टर में जो है कि टोटल अमाउंट होता है। चौथे क्वार्टर में हमारा जो है कि टोटल हमारा इंटरेस्ट होता है 1,297 रुपये 46 पैसे, और जो है कि टोटल हमारा इंटरेस्ट हो जाता है जो कि हमारा 50 रुपये 5,054 रुपये 53 पैसे, और जो कि हमारा टोटल अमाउंट होता है
1,05,000 जो कि हमारा 94 पैसे और 94 रुपया और 53 पैसे। ठीक है, तो इतना हमारा टोटल हो गया। अब होता है कि अगर जो हम आरडी बीच में तुड़वाना चाहते हैं या पोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कैसे ब्याज मिलेगा। तो जो है कि अगर जो 3 महीने के बाद अगर जो आप जो है कि आरडी को बंद करवाना चाहते हैं तो आपको ब्याज जो है कि 12.50 यानी 1,12,100 जो है कि 50 रुपये मिलेंगे। दूसरे में अगर जो 6 महीने के बाद अगर जो आरडी को बंद करवाना चाहते हो, 6 महीने के बाद अगर जो आरडी को बंद करवाना चाहते हो तो टोटल आपको ब्याज मिलेगा जो कि 2515 रुपये 63 पैसे और टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 1,2515 रुपये 63 पैसे। ये आपको अमाउंट मिलेगा। उसी तरह तीसरे में अगर जो आते हो तो तीसरे में आपको जो है कि ब्याज टोटल जो ब्याज मिलने वाला है वो ब्याज जो है 3793 रुपये 7 पैसे और जो है कि 1,3793 रुपये 7 पैसे आपको मिलेगा। और चौथे में अगर जो मेच्योरिटी पूरी होती है तो टोटल आपका ब्याज जो बनता है वो 5,094 रुपये 53 पैसे और उसी तरह 1,05,094 रुपये 53 पैसे आपको मिलेंगे। तो टोटल हमारा जो ब्याज होता है वो सारा ब्याज ये होता है और इतना आपको ब्याज मिलेगा। तो जो भी आरडी डिपॉजिट करना चाहते हैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत पॉपुलर होने वाली है। आप कभी भी इस वीडियो को देख के और इंटरेस्ट का पता कर सकते हैं कि हमारे इंटरेस्ट हमारा कितना लगेगा और किस तरह से लगेगा। तो आपको जब भी यहाँ कोई भी, अभी तो मैंने मान के चलता हूँ कि हमें इतने ब्याज मिलता है, अगर जो ब्याज आपको जितना कम मिलता हो या ज़्यादा मिलता हो तो ब्याज अगर जो ईयरली ब्याज आप चेंज करोगे, जैसे मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि घट भी जाता है तो 4.40 हो जाता है, तो अब यहाँ 4.40 हो गए तो अमाउंट ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाएगा। जो भी अगर जो अमाउंट भी आप यहाँ बढ़ाते हो यानी 1 लाख की जगह आप 2 लाख कर देते हो तो 2 लाख भी करोगे तो आपका अमाउंट जो है कि यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा अमाउंट और जो भी ब्याज होगा वो कैलकुलेट होता रहेगा। अगली वीडियो बहुत जल्दी ही आएगी जो कि आपको लोन से रिलेटेड होगी कि लोन का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं और अगर जो मान लो कि हम होम लोन ले लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं या कोई भी हम लोन लेते हैं तो उस पर ब्याज कैसे लगती है और किस तरह से लगती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी और अगर जो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक्स।